जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको नया कंसेप्ट बताने वाला हूं और उसी पे बेस्ड मैं आपको सवाल भी कराने वाला हूं कि शॉर्ट ट्रिक से सवाल को किस तरह से सोल्व करना है। सवाल को देख के ही आप 5 सेकंड में सवाल को सोल्व आसानी से कर सकते हैं। देखिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान फिर से कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों, अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी अच्छी लगती है कि हिम्मत से हार जाना पर हिम्मत कभी मत हारना। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है और किस कंसेप्ट पे पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि किस तरह से सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस 999 प्लस 1000 प्लस 999 प्लस डैश 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 प्लस 2 प्लस 1 है ना। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इस सवाल को करवाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूं कि इस टाइप के सवालों को किस तरह से किया जाता है। तो पहले तो हमें देखने में लग रहा है इतना सारा कैलकुलेशन अब हम कैसे करेंगे भैया, हमसे तो ना हो पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इनको आप देख के उड़ा दोगे, इसमें कोई ज्यादा टफ बात है नहीं। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर मैं यहां पे एक नंबर लिख देता हूं कि 1 + 2 + 3, या हम लोगों ने लिख दिया 1 + 2 + 3, फिर प्लस का 2 और प्लस का 1। अब हम इस सबको जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम लोग अगर यहाँ पे इस नंबर को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, अब इसको हम रिवर्स लिखेंगे तो 3 + 2 + 1। आई बात समझ में। अब हम इसको सभी को टोटल को जोड़ते थे, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। कितना नंबर आ गया, 16। अब इसके पहले अगर हम चाहते तो लिख देते कि 1 + 2 + 1, तो कितना हो गया अपने पास, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4। आगे नंबर लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस क्या, 5। फिर रिवर्स आएंगे हम इधर तो क्या आ जाएगा, +4 +3 +2 और प्लस क्या, 1। अब सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 और 1 25। क्या इतनी बात समझ में आती है सभी को। फिर हमने नंबर लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 है ना। फिर रिवर्स आएंगे हम इधर 6 से इधर है ना, क्या 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो सबको हम प्लस करेंगे, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 और 1 36। तो क्या आप एक बात आपने यहां से नोटिस की कि आप देख पा रहे हैं कि ये 2 है, ये 2 का ही तो स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है ना 4 बीच वाले नंबर का। अब यहाँ पे बीच वाला नंबर क्या है, 3, तो ये जो 9 है 3 का ही तो स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 4 लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर क्या है, 16। यहाँ पे आप देखेंगे बीच में नंबर कौन सा लिखा है, 5, तो जो 5 का स्क्वायर है वो कितना है, 25। और यहाँ पे हम देखेंगे बीच में नंबर क्या लिखा है हमारे पास में, 6, और 6 का स्क्वायर कितना है हमारे पास में, 36। अगर हम दोस्तों यहाँ से इस पे रूट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, रूट। तो इस पे हम लोगों ने लगा दिया रूट, इस पे भी लगा दिया हमने रूट, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आने वाला है क्या है, 2। तो मतलब जो बीच में नंबर होता है वही क्या होगा, हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ गई। अब इस पे भी मैंने क्या लगा दिया, रूट, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे भी इस पे भी हमने रूट लगा दिया, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बीच वाला नंबर 3 ही आने वाला है अगर रूट है तो। बात समझ में आ गई सभी को। अब यहां से हम देखेंगे कि यहां से हमने स्क्वायर हटा, यहां से रूट लगाया तो इस पे भी रूट लगाएंगे, तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा, 4। अब यहां भी हम दोनों साइड रूट लगाएंगे, इधर भी हमने रूट लगा दिया और इधर भी हमने रूट लगा दिया, तो यहां से क्या बाहर निकल के आएगा, 5। अब इसमें हम रूट लगाएंगे, क्या लगा देंगे, इस पे भी रूट लगा दिया हम लोगों ने, और यहाँ भी क्या लगा दिया, रूट, तो यहाँ से क्या बाहर निकल के आ जाएगा, 6। क्या बात समझ में आ गई सभी को। तो जब इस प्रकार के सवाल आपके पास में आता है तो आप क्वेश्चन को देख के आंसर लगा दोगे, ज्यादा सवाल टफ है नहीं। अब देखिए, जैसे आपके पास में पूरा क्रम दे रखा, 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस
999 प्लस 1000 प्लस 999 प्लस डैश 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 प्लस 2 प्लस 1, ये ऐसा ही रिवर्स हो गया यहाँ से। तो आपने क्या करना है, सबसे बीच में जो नंबर लिखा है आपके पास में 1000, तो आप लोगों से क्या पूछा है, 1000 का स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है, 1000 का स्क्वायर, यही बात आप लोगों से पूछी है। तो आप देख के आंसर लगा दोगे। देखिए मतलब 1000 का स्क्वायर पूछा है, मतलब जीरो से कितनी टाइम्स आएंगे, 6 टाइम्स से 6 टाइम्स आ जाएंगे ना, 6 बार जीरो आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप 1000 का स्क्वायर करोगे तो 6 बार जीरो आना है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 1 और 6 बार जीरो। क्या सभी को ये बात समझ में आई, ज्यादा टफ कैलकुलेशन है नहीं, ये वाला फंडा सभी को समझ में आया। जो बीच में नंबर होता है उसी का ये स्क्वायर होता है। क्या सभी भाई को इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, समझिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है उसी पे आधारित हमारा सवाल है। और इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करें ये बात आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अभी आपको क्लियर कराई कि भाई किस तरह से सवाल को करना है। तो आप देखिए आपके पास में क्या लिखा कि रूट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस ब्रैकेट में 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 1 प्लस 2n और ब्रैकेट में 2n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1 और इक्वल में आपको 90 दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, एन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में जो बीच में नंबर होगा वही होगा। तो बीच में हमारे पास में क्या है, 2n, तो 2n किसके इक्वल में है, तो n का जो वैल्यू होगा क्या जाएगा, ये 2n इक्वल टू 90। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90/2। तो इसको डिवाइड करा कितना आ गया, 45। तो n का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपके पास में, 45 आ गया। अब आप लोगों से n का स्क्वायर पूछा है, किसका स्क्वायर पूछा है, n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर पूछा है। तो 45 का स्क्वायर 5 का वर्ग 5 25। अब 5 के बाद में क्या आता है, 4 के बाद में क्या आता है, 5 5 चौके 20। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 20 25। तो 45 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 2025। क्या सभी को बात समझ में आती है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। क्या सभी भाई को सवाल समझ में आया या नहीं आया, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, समझिएगा। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ये जो 1 है ये कितनी बार आया है, 100 टाइम्स, 100 बार आया हुआ है, माइनस, और ये जो 2 है ये 50 बार आया हुआ है। तो इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल जब आपके पास में आते हैं तो इस तरह के पैटर्न को किस तरह से सोल्व किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो देखिए अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो पर मैं जो पैटर्न आपको बताने वाला हूँ वो केवल और केवल 1 और 2 के ऊपर ही लागू होगा। जब 1 और 2 होगा तभी वो पैटर्न आपका काम करेगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको किस तरह से उड़ाना है, ऐसे सवालों को देखकर ही आप आंसर लगा दोगे। जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए कि ये जो 1 है ये कितनी बार आया है, 100 बार, और ये जो 2 है ये कितनी बार आया है, 50 बार आया है। मतलब कहने का कि जब 2 1, ये जो 1 है ये 2 बार आया होगा, कितनी बार आया होगा, 2 बार। तब ये जो 2 है ये कितनी बार आया होगा, 1 बार आया होगा। मतलब कहने का कि जब 1 2 बार आया होगा तो 2 1 बार आया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9। तो रूट 9 का मतलब क्या हुआ, 1 3 बाहर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आती है सभी को। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे जो 1 है ये 4 बार आता, कितनी बार आता, 4 बार आता, तो 2 कितनी बार आता, 2 बार आता। अगर ये 4 बार आता तो 2 कितनी बार आता, आपके पास में 2 बार आता। अगर मैं यहां से इसको माइनस करता हूं तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, यहां से 11 में से 2 माइनस करा 9 आ गया। यहाँ क्या बचा 0, 10 में से 2 घटा 8 आया। यहाँ क्या बचा 10। तो 1089, 1089 काय का वर्ग होता है, 33 का। अगर मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, अगर ये जो 1 है ये 6 बार आता, कितनी बार आता, 6 बार। मतलब कहने का कि 1 जितनी बार आ रहा है, 1 अगर 100 बार आ रहा है तो 2 कितनी बार आ रहा है, 50 बार। अगर 1 2 बार आ रहा है तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। अगर 1 4 बार आ रहा है तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अगर 1 6 बार आ रहा है तो 2 कितनी बार आएगा, 3 बार। तो जाहिर सी बात है यहां से जब हम घटाएंगे तो ये जो 3 है
ये कितनी बार आएगा 3 बार। मतलब कहने का क्या, आप इस बात को नोटिस किए हो कि जो दो, अगर दो एक बार आ रहा है तो 3 भी एक बार आ रहा है, दो अगर 2 बार आ रहा है तो 3 भी 2 बार आ रहा है, अगर 2 3 बार आ रहा है तो 3 भी 3 बार आ रहा है। तो मतलब कहने का अगर 2 50 बार आ रहा है तो हमारा जो 3 है वो भी कितनी बार आएगा 50 बार। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा कि जो 3 है वो भी कितनी बार आएगा 50 बार। तो हमारा सही आंसर क्या है कि 3 भी कितने बार आएगा 50 बार। क्या सभी को बात समझ में आई? इस टाइप के सवाल आसानी से बना पाओगे, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? देखिए इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं हम, अगला सवाल समझिएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जो 1 है ये x टाइम्स आ रहा है, माइनस जो 2 है ये y टाइम्स आ रहा है, और हमारे सामने लिखा हुआ है यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो 3 है ये कितनी बार आया हुआ है 10 बार। तो जाहिर सी बात है ये 2 भी कितनी बार आया होगा 10 बार। 2 भी कितनी बार आया हुआ होगा आपके पास में, ये 2 आया हुआ होगा हमारे पास में 10 बार। जब 2 10 बार आया है तो ये 1 कितनी बार आया होगा, इससे डबल बार आया होगा 20 बार आया हुआ होगा। ये कितनी बार आया हुआ होगा 20 बार आया हुआ होगा। मतलब कहने का x का मान 20 और y का मान कितना 10। तो उसी को हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा सभी लोग कि 3 x कितनी बार आया 20 बार, प्लस 4 y कितनी बार आया 10, मतलब जो 2 है ये कितने बार आया। हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 1 है ये 20 बार हमने मान लिया, और 2 कितने बार आया है 10 बार। तो जब 2 10 बार आया है यहाँ पे भाई 3 कितने होंगे, जितने 2 होंगे। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया था कि जितने 3 होंगे उतने ही आपके पास में 2 होंगे। यहाँ पे 3 10 बार आया है तो 2 भी कितनी बार आया है 10 बार। और मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर एक जो है वो 2 बार आता है तो 2 1 बार आता है। तो जब 2 10 बार आया है तो इससे ये डबल बार 20 बार नहीं आया होगा, क्या 20 बार आया होगा। और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आपके पास में 10। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 20 कितना हो गया 60 और 10 से कितना हो गया 40। तो 60 40 100 हो गया, और 100 का वर्ग होता है दोस्तों 10 का। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 10। क्या सभी को सवाल समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या किसी प्रकार का? नहीं है ना। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो आपको, देखो भैया मैंने एक बात पहले ही बता रखी है कि आपको शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ बेसिक भी आना चाहिए, और बेसिक के साथ साथ आपको ऑप्शन से भी सवाल को करना आना चाहिए। एक स्टूडेंट के अंदर अगर ये सारी क्वालिटीज है तो वो एग्जाम में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। कोई सा भी सवाल आ गया, किसी भी लेवल का सवाल आ जाएगा, वो आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएगा। तो ये सारी क्वालिटीज एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। तो ये कब आएंगी, जब आप बहुत ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे, और जितना ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने ही सवाल आप आसानी से बना पाओगे। तो देखिए हमारा सवाल क्या कहता है कि इफ यदि a+1 इज इक्वल टू 2020 का स्क्वायर प्लस 2021 का स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2a प्लस इक्वल प्लस a √2a+1 इज इक्वल टू वॉट। इसके इक्वल में क्या आने वाला है ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखिए भैया इतनी बात तो सभी को समझ में आती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 4040, ऑप्शन बी है 4042, ऑप्शन सी है 4041, और ऑप्शन डी है 4054। तो हम लोग इस सवाल को ऑप्शनली भी कर सकते हैं या हम यूनिट डिजिट से भी इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा इस सवाल को करने। देखो डाटा को एज्यूम करके भी आप इसको कर सकते हो, जो आपको लगे उस डाटा को आप एज्यूम भी कर सकते हो। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या लिखा a+1, और यहाँ इसका यूनिट डिजिट 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो हम एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ गया हमारा 1 ले जाएंगे हम इधर तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। अगर 1 को मैं लाता हूं तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 0, 1 का वैल्यू 0 का। अगर 0 को मैं यहाँ पुट करता हूं इसके स्थान पे तो 2 में अगर मैं 0 गुणा करूंगा तो 0 + 1 और 1 रूट में रहेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए आंसर में, तो इसके यूनिट डिजिट पे 1 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। इसके यूनिट डिजिट पे 1 नहीं है, ये नहीं होगा। और इसके यूनिट डिजिट पे 1 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है यूनिट डिजिट पे 1 मिल रहा है।
क्या मिल रहा है हम लोगों को 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 4041। एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों। अब दूसरा तरीका समझिएगा। देखो आप डाटा को एज्यूम करके भी आसानी से सवाल को कर सकते हो। देखिए सवाल एक सवाल को आप 2-3 तरीके से आसानी से बना पाओगे। तो अगर मैंने कहा भैया मुझे क्या करना है कि मैंने इसको मान लिया कि ये 2020 हमारा 1 है, ठीक बात, और यहाँ पे हमने कहा 2021, जब 2020 1 है तो 2021 क्या होगा हमारा 2। तो हमने इसके देखो एक का ही डिफरेंस है ना, ये 2020 है ये 2021 है, एक का ही तो डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ डाटा क्या मान लिया कि भैया ये 1 है ये 2 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अब मैं यहाँ पे a का वैल्यू निकालूंगा। किसका वैल्यू निकालूंगा, तो a प्लस 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। बात समझ में आ गई सभी को। तो a बराबर a का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो a बराबर क्या आ गया 4। अब मैं a की वैल्यू को यहां पुट करूंगा क्योंकि इसके बराबर मेरे को वैल्यू लाना है, ठीक बात समझेगा। तो यहां जब हम वैल्यू को पुट करेंगे a का वैल्यू तो 4 2 नहीं 8 प्लस 1, 8 और 1 कितना हो गया 9। तो 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब होता है 3, इस 9 का मतलब क्या है 3, और 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है 1 प्लस 2, 3 का मतलब क्या है 1 प्लस 2। तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या माना हम लोगों ने 2020, तो 1 का मतलब 2020 प्लस 2 का मतलब क्या है आपके पास है, तो 2 का मतलब है आपके पास 2021। तो 2020 और 2021 को अगर आप प्लस करते हो तो क्या आएगा 4041। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? किसी भाई को कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर हमें तो यहाँ पे भैया हमने कहा हमें यहाँ 2 मानना है और हमें मानना है यहाँ 3, हम लोगों ने यहाँ 2 मान लिया, यहाँ क्या मान लिया 3। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां बता देता हूं मैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है सभी को? किसी को कोई समस्या? 2 तरीके हो गए, आपको जो नंबर मानना है मान लीजिए, सिर्फ डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। कुछ भी एज्यूम करके आप इसको कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इससे करते हैं तो a प्लस 1 बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया 4 प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 4 कितना हो जाएंगे अपने पास में 13, कितना हो जाएंगे 13। अब इधर हम जाएंगे तो a बराबर कितना आ गया आपके पास में 13 माइनस 1, एक किधर आ जाएगा, तो a का मान जो है कितना आ गया 12। अब मैं 12 को यहां पुट करूंगा a के मान को, क्योंकि हमें इसके बराबर ही तो बताना है कि इसके बराबर क्या होगा। कि अगर 12 को मैं यहां पुट करता हूं वैल्यू को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 12 चौके 12 दोनों कितना होगा 24, 24 प्लस 1, 24 के 1 कितना हो गया 25, ठीक है। तो 25 जो है 25 काय का वर्ग होता है 5 का। अब 5 का मतलब क्या है 2 प्लस 3, 5 का मतलब क्या है 2 प्लस 3, और 2 का मतलब क्या माना हम लोगों ने 2020, ठीक बात, और 3 का मतलब क्या माना 2021। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 4041। अब भी आंसर टस से मस नहीं होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाएगी पर आंसर 4041 ही आएगा। अब कुछ भी डाटा एज्यूम कर लीजिए, बस डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या सभी को बात समझ में आई? इतनी किसी को कोई डाउट? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस 1 है ना, इसलिए क्या होगा डिफरेंस 1 को आपको ऐसा ही डाटा लेना है जिसका डिफरेंस क्या हो 1। क्या बात समझ में आ गई सभी को? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए। इसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है 2018 की पावर 2, 2017 की पावर 2 प्लस 2019 की पावर 2 माइनस 2 इक्वल टू वॉट। इस टाइप के सवाल को भी जैसा मैंने अभी आपको पिछले सवाल में समझाया बिल्कुल सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। कि अगर मैं मान लो कि 2017 हमारे पास में हमने कहा 1 है, कितना है 1, और ये कितना है हमारे पास 2, और ये कितना मान लिया हमने इसको 3, क्योंकि भैया यहाँ पे भी 1 का अंतर है, ये 17 है ये 18 है ये 19 है। तो क्या मैं इसको छोटा नंबर मान सकता हूँ ना भैया? छोटा नंबर भी तो मान सकते हो आप, क्योंकि डिफरेंस 1 1 का ही है। देखो यहाँ 17 1 18, 18 1 19, वही बात है, 1 और 1 2, 2 और 1 3। बात समझ में आ गई सभी भाई को? तो हम यहाँ देखेंगे 2 का वर्ग कितना हो गया 4, आप चाहो तो 0 भी मान सकते हो। 1 का वर्ग कितना हो गया 1, और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, माइनस कितना 2, बराबर क्या होगा 4 ऐसा का ऐसे ही। यहाँ देखेंगे हम लोग के 9 और 1 10, 10 में से 2 घटाए कितना बच्चा 8, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 1/2। क्या सभी को इतनी बात समझ में आती है? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। सवाल समझ में आया? अगर आप कहोगे नहीं हमें तो 0 मान के करना है, तो आपने कहा भैया ये 0 हो गया, और ये कितना मान लिया हम लोगों ने 1, और ये कितना मान लिया हम लोगों ने 2, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का वर्ग 1 हो गया, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 माइनस 2, तो 1/4 में से 2 घटा है 2, तो अब भी आंसर क्या होगा हमारा 1/2। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी पर आंसर 1/2 ही होगा इस सवाल का। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखिए इसी टाइप का हमारा अगला सवाल। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उसी टाइप का सवाल है। इसको भी आप अपनी मर्जी से डाटा मान के कर सकते हो। अब देखिए सिंप्लीफाई
2021 की पावर 3 माइनस 2019 की पावर 3 माइनस 2 बटे में कितना दे रखा आपको 6। हमारे पास ऑप्शन पहला है 2018, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021 और ऑप्शन डी 2019। ठीक है, अब देखिए कि मैंने कहा भैया मैंने इसको मान लिया एक, जब 2019 एक है, जब 2019 कितना है आपके पास में एक, तो 2021 इससे कितना 2019 से 2 ज्यादा है 2021, तो ये कितना होगा 1 से 2 ज्यादा, मतलब ये कितना होगा 3। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 का घन कितना हो गया 27 माइनस 1 का घन 1 माइनस 2 बटे में कितना चल रहा है आपके पास में 6। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। 2 और 1 3, यहाँ कितना बचा आपके पास 24, 24 बटे कितना बचा आपके पास में 6। भैया 2 और 1 3 27 में से 3 घटाए कितने बचे 24 बटे 6 है ना, तो 6 चौका 24 मतलब √4, √4 का मतलब क्या है 2। जब 1 का मतलब 2019 है दोस्तों, 1 का मतलब 2019 है और 3 का मतलब 2021 है, तो क्या आप मुझे बताओ कि इस 2 का मतलब 2020 नहीं होगा? तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 2020। क्या सभी भाइयों को ये सवाल, सभी लोगों को इस टाइप के सवाल समझ में आए या नहीं आए? दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन सवाल और देखने के लिए हम अगली क्लास, आप हमारी अगली क्लास जरूर देखें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली क्लास आपको आसानी से उपलब्ध हो सके, आपको आसानी से आपके तक पहुंच जाए और आप आसानी से क्लास को देख सकें और इस तरह के बेहतरीन सवाल आपको मिल सके। कि इस तरह के सवाल होते नहीं है, इस तरह के सवाल सीधे एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।